तो गाइज आज से करीब 10 साल पहले दुनिया में अचानक रहस्यमयी गेट्स खुलने लगे जो हमारी दुनिया को खतरनाक डंजन्स से जोड़ते थे। इन गेट्स के अंदर ऐसे मॉन्स्टर्स छिपे थे जो इंसानों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। मॉडर्न हथियार इनके सामने बेकार साबित हुए और तभी कुछ इंसानों के अंदर जागी अनोखी शक्तियां जिन्हें कहा गया हंटर्स। ये हंटर्स अपनी ताकत के हिसाब से अलग अलग रैंक्स में बांटे गए। एस रैंक सबसे खतरनाक और पावरफुल, जबकि ई रैंक सबसे कमजोर। लेकिन इन्हीं ई रैंक हंटर्स में एक ऐसा लड़का था जिसे दुनिया कहती थी ह्यूमैनिटीज वीकेस्ट हंटर, संग जिन वू। लेकिन किसे पता था कि यही सबसे कमजोर हंटर एक दिन पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनने वाला है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां सर्वाइवल, पावर और रिवेंज। अब इसके बाद हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक नेवी सेलर अपने कैप्टन से कहता है, सर हमें भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है, नहीं, हमारे शामिल होने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारे हथियार उन मॉन्स्टर्स के सामने बेकार हैं। अब बस डीमन हंटर्स पर भरोसा करना ही आखिरी उम्मीद है। और दूसरी तरफ उसी आइलैंड पर कुछ लोअर रैंक हंटर्स विशाल लाल चींटियों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इनके अटैक्स का उन मॉन्स्टर्स पर कोई असर ही नहीं होता। उल्टा ये हंटर्स बुरी तरह हारने लगते हैं। लेकिन तभी बैटलफील्ड पर एंट्री होती है एस रैंक हंटर्स की। कोई लाइटनिंग पावर से दुश्मनों को राख बना रहा था, कोई हीलिंग मैजिक से साथियों को बचा रहा था, तो कोई ब्रूट स्ट्रेंथ से उन जायंट एंट्स को चीर रहा था। और फिर देखते ही देखते जो लड़ाई लोअर रैंक हंटर्स के लिए मौत बन चुकी थी, वही एस रैंक हंटर्स के लिए एक तरफा मैसेक्री बन जाती है। अपनी जबरदस्त ताकत से ये लोग उन लाल चींटियों को आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। लेकिन तभी अचानक वहां एक विशाल व्हाइट कलर की चींटी एंट्री मारती है जो उन रेड चींटियों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। माहौल एकदम बदल जाता है। एक तरफ हीलर हंटर्स घायल लोगों को बचाने में लगे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एस रैंक हंटर्स उस मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। जोरदार लड़ाई के बाद ब्रूट स्ट्रेंथ के दम पर वो उसके दांत तोड़ देते हैं और उसी के हथियार से उस व्हाइट चींटी को खत्म कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी उसी जैसी और भी कई विशाल चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। आइलैंड के दूसरी तरफ चॉयजोंग इन बाकी हंटर्स के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स से भिड़ जाता है और पूरा बैटलफील्ड वॉर जोन बन जाता है। और इसके बाद कहानी लौटती है प्रेजेंट टाइमलाइन में। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक एक नया गेट खुल जाता है और डंजन रेड के लिए कई लो रैंक हंटर्स वहां इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हीं में मौजूद हैं किम और पार्क। और तभी एंट्री होती है उस इंसान की जिसे कभी दुनिया सबसे कमजोर हंटर कहती थी, सोंग जिन वू। उसे देखते ही सभी हंटर्स मुस्कुराने लगते हैं। अरे भाई, आ गया तू, क्या हाल है? पेट भर के खाना खाया ना तूने? लेकिन इन्हें क्या पता, जिस इंसान से ये मजाक कर रहे हैं वही आगे चलकर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर बनने वाला है। पार्क हैरानी से पूछता है, क्या ये लड़का बहुत ताकतवर है क्या? सब लोग इसका इस तरह स्वागत क्यों कर रहे हैं? तभी एक हंटर हंसते हुए कहता है, अरे दोस्त, तूने गलत समझ लिया। ये कोई सबसे ताकतवर हंटर नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर है। ये इतना कमजोर है कि सबसे लो लेवल मॉन्स्टर से लड़कर भी अक्सर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और लोग इसे मजाक में ह्यूमैनिटीज वीकेस्ट हंटर भी कहते हैं। फिर वो धीरे से कहता है, वैसे थोड़ा धीरे बोल वरना ये सुन लेगा। लेकिन सोंग जिन वू उनकी सारी बातें सुन चुका होता है और सबसे खास बात, वो खुद भी मानता है कि वो सबसे कमजोर हंटर है। तभी वहां एंट्री होती है ली जूही की और आते ही वो जिन वू को डांटना शुरू कर देती है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? कितनी बार कहा है मैंने, अपनी जान खतरे में मत डाला करो। तुम हर रेड में खुद को मरवाने क्यों निकल पड़ते हो? जिन वू बस हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि वो जानता है उसकी फिक्र करने वाला शायद यही एक इंसान है।